जैसे अगर मैं आपसे कह दूं एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने खींच दिया, ध्यान से देखिए। अब आपको मैं बता दूं हमें क्या जरूरत पड़ेगी, भैया तुम ठीक से खड़े हो जाओ, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं आपको जरूरत किसकी किसकी पड़ने वाली है, एक तो भाई साहब आपको नॉर्मली जरूरत पड़ती है 0 डिग्री की, फिर आपको पड़ती है 30 डिग्री, फिर मान लिया 45 डिग्री, यही तो है, फिर आपको मान लिया 60 डिग्री, फिर आपको 90 अंश। ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना है ना। ये 4 चीजों के एंगल आपको निकालना है, और आपको इसमें से एंगल नहीं याद है कि साइन 45 अंश का क्या होगा, tan 45 अंश का क्या होगा, साइन 30 अंश का क्या होगा, साइन 60 अंश का क्या होगा, ये आपको नहीं आता बिल्कुल भी, सपोज बिल्कुल नहीं आता। ठीक है भाई, आपको बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, आपको मान निकालना है साइन 0 अंश का, साइन 30 अंश का, ठीक है, साइन 45 अंश का, ये वैल्यू आपको निकालनी है। सपोज मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू निकालनी है साइन की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। देखो जब भी आपका पेपर होगा, जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा मेरे भाई, तो आप इस बात को एकदम ध्यान से रख लें कि जब आपका एग्जामिनेशन होगा मेरे भाई, है ना, तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पेन पेपर मिल जाता है। आप धरती का किसी भी एग्जाम में बैठो अपेयर हो, है ना, उसमें आपको 2-3 चीजें मिल जाती है। पहले से पेपर कॉपी मिल जाता है ना, उसमें लाइन खींचने के लिए, उसमें रोल नंबर डालने के लिए, फलाना करने के लिए। आपका मैथ्स का पेपर हो रहा है, आपका फिजिक्स का पेपर हो रहा है, आपका केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है, आपको पता है कि आपको एंगल से रिलेटेड जानकारी चाहिए, बहुत शॉर्टकट चाहिए, तो आप पेपर के लास्ट में चले जाओ, चोरी ऐसी चीज कोई ना पकड़ पाए मेरे भाई। आप लास्ट पेपर की लास्ट क्वार्टर में जाओ, क्या काम करो, कुछ नहीं करना, एकदम लास्ट में जाओ, ऐसे चार्ट बना लो। आपको मान लीजिए नहीं याद है एग्जैक्टली आपको साइन 60 अंश की मान चाहिए, तो तुरंत एक बार ऐसे लास्ट वाला पेपर पलटो और उसको लास्ट में रेफर करके काट सकते हो, सिंपल सी बात है। तो वो आप वहां पे एक काम कर सकते हैं, वहां पे ऐसे चार्ट बना लीजिए। अब आपको मान एक भी नहीं आता सपोज, उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगाइए, बटे 4 कर दीजिए, अंडर रूट लगाइए बाई 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 4 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 0, फिर यहाँ पे लिखिए 1, फिर यहाँ पे लिखिए 2, फिर यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 4, और आपके सामने प्रस्तुत है सारे मान। ठीक है, अच्छा भैया रूपा कौशल, 0 में पूरे धरती का आप भाग देंगे, वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, 0 आएगी। तो साइन 0 अंश का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/4 को लिख सकते हैं 1/√4, अंडर रूट 4 की वैल्यू 1/2, तो साइन 30 अंश का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अगले बारे चलते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 1 कन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/√2, यानी कि साइन 45 अंश का मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3, इसको √4 को 2 लिख सकते हैं, अंडर√3/2 हो जाएगा, सिंपल बात है। अगला ये 4 से 4 कट गया, ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ये हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। अगला पढ़ाओ, उसको उठाओ पहले लिखो 1, हमने लिख लिया 1, इसको उठाओ पहले लिखो, इसको लिख लिया अंडर रूट 3/2, फिर इसको ऐसे लिख लो 1/√2, फिर इसको लिखो 1/2, फिर इसको लिखो 0 हो गया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और आपको ये दो चीजों के बारे में बेहद जानकारी होनी चाहिए मेरे भाई। एक तो 0 बटे किसी भी चीज से भाग दोगे वैल्यू 0 आएगी, और 0 में किसी चीज का भाग दे दोगे वो तो इनफाइनाइट नॉन डिफाइंड आ जाएगी। आप कैलकुलेटर में भी डाल के देखो, मोबाइल का कैलकुलेटर में इस्तेमाल करोगे, वहां पे भी आप देखोगे, वहां पे भी आप चेक करोगे, तो लगभग बहुत ढेर सारी अंक आएंगी, नॉट डिफाइंड आएगी, लगातार वैल्यू आती रहेगी, रिपीट होता रहेगा, सिंपल बात है ना। तो अगर हम कह सकते हैं 1/0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत हो जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो 0 में 1 का भाग करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो tan 0 का मान हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। अगर हम इन दोनों का भाग दें, 1/2 भागे अंडर रूट 3/2, तो 1/2 भागे अंडर रूट 3/2 को करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, 1/√, कितना वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, 1/√3 हो जाएगा। इन दोनों का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इन दोनों का भाग देंगे, यानी कि अंडर रूट 3/2 गुणते 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, अंडर रूट 3 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है इतने में किसी भी बालक जो भी यहाँ पे उपस्थित है सम्मानित साथी, उसको कोई दिक्कत आई होगी। 1 में 0 का भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ये चार्ट आपके सामने तैयार हो जाएगा। यही तरीका आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना है। अगर आपको मान नहीं याद आता है तो ऐसे कंडीशन में करते हैं। अब बारी है थी, जैसे कोसेक का याद आपको याद करना है, सेक का याद करना है,
tan का cot का याद करना है तो सिंपल सी चीज है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। अगर हम कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक 30 अंश का मान आपको निकालना है, तो इसका 1 बटा कर देंगे, यानी कि 1/2 कर देंगे तो कोसेक 30 अंश का मान आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 मान हो जाएगा, कोसेक 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, है ना। और बेटा नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे सर, फार्मूला में माइनस लगा दिए हैं पर पहले प्लस था। बेटा प्लस होगा m इंटू n वाले, माइनस होगा अपॉन वाले में। ठीक है, आधे लोग आते हैं तो सोचते हैं कि आ ही गए हैं ऑनलाइन, तो यहाँ भी थोड़ा सा इंस्टा की आईडी ले लेते हैं, अरे रूबी तुम बोल दो ना यार, अरे तुम भैया फलाने बोल दो, मतलब लग जाते हैं। चलो कुछ जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम जो है लगे रहते हैं, क्या ही मतलब है, पढ़ाई तो चलती रहेगी, नेट खर्चा तो कर ही रहे हैं, है ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ बेटा अभिनय सही कह रहा हूँ, ठीक है, यस सर हम याद कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी भी बालक को तकलीफ आई होगी, है ना। तो बेटा यहां पे जरूरत पड़ती है, जैसे साइन 90 अंश का मान, साइन अब जैसे आपको निकालना है साइन 120 अंश का मान निकालना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है इस 120 को लिख सकते हैं साइन 120 दूसरे क्वाड्रेंट में आकर लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। और जब हमने कहा था कि आपको 90 देखने को मिले 270 देखने को मिले तो उसको चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस में और tan को कॉट में चेंज कर देंगे, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस 30 अंश हो जाएगा, यानी कि जो कॉस 30 अंश का मान होगा वही साइन 120 अंश का मान होगा। तो साइन हमने कितना निकाला भैया, कॉस 30 अंश का मान √3/2, तो यहां पे हम लिख देंगे बड़े आराम से कि साइन 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, और ये हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, हो जाएगा बेटा।